एप्पल की आईफोन की फ़रोख्त और ख़िदमात की आमदनी टिकदेव की सबसे हालिया से माही में शो के सितारे थे, लेकिन मैक ने खामोशी से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यही काम के बोझ की बढ़ती हुई मांग से मदद मिली। वॉल स्ट्रीट के सरमायाकारों ने तवक्को की थी कि मैक रेवेन्यू $8 बिलियन की कम हद में देखेंगे, लेकिन एप्पल ने 8 मार्च को ख़त्म होने वाली दूसरी से माही में उठ $4 बिलियन की इतला दी। टेकदेव के कारोबार के गैर बुनियादी तबके के लिए एक काबिल जिक्र शिकस्त। उसके अलावा कमाई से पहले सरमायाकारों का ख्याल था कि मैक की फ़रोख्त साल बेसाल बुनियादी तौर पर फ्लैट होगी। कंपनी ने सरमायाकारों को बताया कि उसके बजाय मैक की फ़रोख्त में सालाना बुनियादों पर 60% इजाफा हुआ। कंपनी की कल आमदनी इतवार $2 बिलियन थी, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 70% से ज़्यादा है। मामले से वाकिफ ज़राए के मुताबिक एंथ्रोपिक सरमायाकारों से अगले 6 घंटों के अंदर एक कंपनी के ताज़ा तरीन फंड इकट्ठा करने के लिए मुख्तस रकम जमा कराने को कह रहा है। ज़राए ने बताया कि राउंड, जिसके बारे में टेक क्रंच ने तकरीबन $50 बिलियन की इत्तला दी है, 2 हफ्तों के अंदर बंद होने का तखमीना है। जैसा कि हमने पहले इत्तला दी है, इंतूपुरे पर तकरीबन $900 बिलियन की कीमत का हदफ बना रहा है। ताहिम हमारे ज़राए ने बताया कि कंपनी में हिस्सा लेने के खास सरमायाकारों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हतमी तशखीस इस आदादो शुमार से ज़्यादा हो सकती है। रियासत मुत्तहिदा के सेक्रेटरी दिफा पेट हेगस्त और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डीन कीन को इस बार सेनेट की मुसल्लह अफवाज की कमेटी के सामने दूसरे दिन भी अवामी सवालात का सामना करना पड़ा। जमरात को होने वाली समात हेगस्त और कैन की हाउस कमेटी के सामने पेश होने के एक दिन बाद हुई। 20 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले के बाद से पहली बार उस जोड़े को कानून साजों के अवामी सवालात का सामना करना पड़ा। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AAA के मुताबिक अमेरिका में एक गैलन 3 लीटर पेट्रोल की औसत कीमत $3 तक पहुंच गई है, जो अमेरिका इसराइल जंग के आगाज़ से कबल $3 से भी कम थी। जुमरात की कीमतें उस वक्त सामने आईं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसरार किया कि ईरान के साथ तेमा तो आतल में वक्त उनके साथ है, यहाँ तक कि उसने आबनाए हरमज़ को दोबारा खोलने के लिए तेहरान की इब्तदाई डील की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रियासत मुत्तहिदा और वेनेज़ुएला के दरमियान पहली बराह रास्त तिजारती परवाज क्राकस में उतर गई है, जिसने सिक्योरिटी की तरफ से 7 साल की मौतली को ख़त्म कर दिया है। हवाई अड्डे के आदाद शुमार के मुताबिक फ़्लाइट A30 पासनोसनी, जो अमेरिकन एयरलाइंस की एक इलाकाई ज़ेली कंपनी इन्वो एयर के ज़रिए चलाई जाती है, जमरात को सुबह 10:15 AM ET पर मियामी से रवाना हुई। हवाई अड्डे के आदाद शुमार के मुताबिक फ़िलिस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर जबरील रजब ने 27वें फीफा कांग्रेस में एक गर्मा गर्म लम्हे में इसराइल FA के नायब सदर बासिम शेख सलीमान के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। दोनों अफराद को जमरात को होने वाली तकरीब में फीफा के सदर जानी फंतिनो ने स्टैंड पर बुलाया था, लेकिन रजब ने इसराइल के एक फ़लस्तीनी शहरी सलीमान के करीब लाने से इनकार कर दिया। कौन आर्सेनल बमुकाबला फिल्म किया, इंग्लिश प्रीमियर लीग कहाँ? एमरेट्स स्टेडियम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कब? हफ्ता 2 मई शाम 5:30 बजे सुस्ता 30 GMT। कैसे पैरवी करें? हम अपने लाइव टेक्स्ट कमेंट्री के सिलसिले से पहले तो दी GMT से अल जजीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारी कर लेंगे। मैनचेस्टर सिटी की तरफ से दोबारा जीतने के बाद आर्सेनल की प्रीमियर लीग टाइटल की उम्मीदों को अड़ा देने की तमाम बातों के लिए सच ये है कि हफ्ता को वो पेप गार्डियोला की जानिब से दबाव को ढेर करने के लिए 6 पॉइंट की बढ़तरी को दोबारा कायम कर सकते थे। अमरीकी कानून साजों ने ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस की मुखालफत पर 6 रोज़ा जज़वी हुकूमती शटडाउन ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने सेनेट से पास करदा बिल को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी DHS के लिए फ़ंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी, जिसे जमारात को दस्तखत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया। फोर्निया में इस्तिगासा ने ब्रिटनी स्पीयर्स के खिलाफ गुज़श्ता माह मुबीना तौर पर असर गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी पर मुजरमाना चार्ज दायर किया है। पॉप स्टार को किसी भी अल्कोहल और मनशियात के ज़ेर असर ड्राइविंग करने की एक गलत गनती का सामना है। हुकाम ने बताया कि इसे 4 मार्च को जनूबी कैलिफोर्निया की एक शाहरा पर अपनी बेम तेज़ रफ्तार से बेतरतीबी से चलाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बेल्जियम की हुकूमत ने कहा है कि वो मुल्क की तवानाई की फराहमी को महफूज बनाने के लिए फ्रांसीसी पावर कंपनी एनजी से अपने जौहरी
एक्टर ख़रीदने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आज़म बार्ट डी वेवर ने कहा कि इस माहदे में बेल्जियम के साथ पुराने जौहरी रिएक्टर समेत जौहरी बेड़े का मुकम्मल कब्ज़ा शामिल होगा। युगंडा की एक अदालत ने रवां माह के शुरू में दारुल हुकूमत कंपाला के एक नर्सरी स्कूल में 4 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई है। क्रिस्टोफर ओकेलो ओनियम को 2 अप्रैल को बच्चों, जिनकी उम्रें 1 से 3 साल के दरमियान थीं, को मौत के घाट उतारने का कसूरवार पाया गया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की सेनेट से मंजूर शुदा तजवीज़ की मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा होमलैंड सिक्योरिटी DHS के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जमरात को सोती वोट के जरिए बिल को अपनाने से, जिसमें इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP शामिल नहीं था। एक हफ्ते का जज़वी हुकूमती शटडाउन खत्म हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका फ्रांसीसी मुखफ़िफ़ RSF से जाना जाता है, ने इसराइल की गज़ा जाने वाली आलमी समद फ्लोटिला पर सवार 3 सहाफ़ियों को अगवा करने पर मज़म्मत की है, जिसे इसराइल ने बैनुल अक़वामी पानियों में सफ़र के दौरान रोक लिया। जमरात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में RSF ने कहा कि वो फ्रांसीसी नामानिगार हॉफ मरीबा और तर्क कैमरामैन माहौत याउज़, जो दोनों अल जज़ीरा के लिए काम करते हैं, और अमरीकी मीडिया आउटलेट ज़ित्तो के लिए काम करने वाले सहाफ़ी एलेक्स कोल्स्टन के इसराइली फ़ौज के ज़रिए बैनुल अक़वामी पानियों में अगवा की मज़म्मत करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया है कि मैं ठीक हूँ, ईरान आइंदा फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेगा, जो जून और जुलाई में शुमाली अमरीका में मुनक़िद होगा। ये तबसरे फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो के जमरात को कहने के बाद सामने आए हैं कि ईरान टूर्नामेंट में मौजूद होगा और अमरीका में खेलेगा। एनवीडिया ने अपनी AI सल्तनत में एक नई एंट रख दी है। इन्वेंटर्स, उसके कॉर्पोरेट VC फंड ने लिगोरा की हिमायत की है, मबीना तौर पर उसकी पहली कानूनी AI सरमायाकारी। वकला को अपने काम को हमवार करने में मदद करने के लिए AI का फ़ायदा उठाते हुए स्वीडिश में पैदा होने वाला कानूनी टेक स्टार्टअप अमरीकी खिलाड़ी हार्वी से मुकाबला कर रहा है। के सदर जियानी इन्फांटिनो ने इसरार किया है कि ईरान वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका में खेलेगा। इसके बावजूद कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी की कांग्रेस का इफ्तिताह मुल्की वफद के बगैर हो रहा है, इसकी गैर मौजूदगी टूर्नामेंट के अर्धगर्द तनाव और चैलेंजों को उजागर करती है। ईरान की गैर मौजूदगी ने रास नुमाइंदगी से महरूम कर दिया, जिसकी 2024 वर्ल्ड कप में मौजूदगी पहले ही पर्दे के पीछे की बातचीत को तश्कील दे रही है और टूर्नामेंट की सरहद पार की नौयत के पेश नज़र ये मसला खासा शदीद है। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबाम ने रियासत मुत्तहिदा के इन इल्ज़ामात पर शुकूक का इजहार किया है कि सिनोलुआ के गवर्नर रोबन रोचा ने सिनोलुआ ड्रग कार्टेल के साथ ताउन किया, जब अमरीकी इस्तिगासा ने इन पर मुनज़्ज़म जराइम से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया। शीनबाम ने जमरात को कहा कि इन वाक़यात पर मेरा मौक़िफ़ दर्ज झेल है, सच्चाई, इंसाफ और ख़ुद मुख्तारी का दिफा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी दावों में एतबार का फ़ुक़दान है जब तक कि उन्हें हकीकी शवाहिद की हिमायत न हो। रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टेनेसी अपना इंतखाबी नक्शा दोबारा तैयार करेगी, जिसने तारीखी US वोटिंग राइट्स एक्ट की एक अहम शक को ख़त्म कर दिया था। अगरचे लुजियाना के इंतखाबी नक्शे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर असरात हैं, लेकिन उसके वसी तर इंतखाबी मंजरनामे पर भी असरात हैं। साम ऑल्टमैन की जानिब से अपने साइबर सिक्योरिटी टूल मिथोस को सिर्फ मुंतखब सारिफीन के लिए जारी करके गेट कैपिंग के लिए एंथ्रोपो को रद्दी की टोकरी में डालने के बाद उसने तस्दीक की कि ओपन AI अपने मुसाबकती टोल साइबर के साथ भी ऐसा ही करेगा। आल्टमैन ने जमरात को X पर एक पोस्ट में कहा कि ओपन AI अगले चंद दिनों में GPT-5 साइबर को अहम साइबर मुहाफ़िज़ों के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा। ओपन AI की अपनी वेबसाइट पर एक दरख्वास्त है जहां लोग रसाई हासिल करने के लिए अपनी असनाद और मनसूबा बंद इस्तेमाल के बारे में मालूमात जमा कराते हैं। सिक्योरिटी मुहक्कीन वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले वेब सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सीपाल में एक नए दरियाफ्त शुदा खतरे पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये बग हैकर्स को मुतासिरा सॉफ्टवेयर चलाने वाले सर्वर्स को हाईजैक करने और मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इजाज़त देता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि दुनिया भर में लाखों वेबसाइट मालिकान इस्तेमाल करते हैं। रेवीन ने महकमा तवानाई के साथ अपने कर्ज के मुआहदे पर दोबारा काम किया है और अब वो जॉर्जिया में अपनी नई फैक्ट्री बनाने के लिए
चोर 5 बिलियन आधार लेने की तवक्को रखता है, जो बाइडन इंतज़ामिया के तहत मुख्तस 100 बिलियन की असल रकम से कम है। कंपनी ने जमरात को ये भी ऐलान किया कि वो 2 सर्विसेज के अवाइल में मनसूबाबंदी से जल्द कर्ज हासिल कर लेगी और अपने ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले में जॉर्जिया प्लांट की कल सलाहियत 200 से 30 बोसा गाड़ियों तक बढ़ाने की तवक्को रखती है। एक और अलामत कि कंपनी को अपनी आने वाली R2SU से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। म्यांमार की साबिक रहनुमा ऑंग सान सूची को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट। फ़ौज की जानिब से शहरी हुकूमत का तख्ता उलटने के 5 साल से ज़ायद अरसे के बाद जिसकी नोबल इनाम याफ्ता ने क़यादत की थी और उन्हें जेल भेज दिया था। 2020 में बगावत का हुक्म देने वाले सदर मना हलिंग ने जमरात को एक बयान में कहा कि उन्हें बकिया सज़ा को नामजद रहायशगाह पर अदा करने के लिए कम कर दिया। ओपन एआई अकाउंट की हिफाजत के बारे में संजीदा हो रहा है। कंपनी ने जमरात को एडवांस्ड अकाउंट सिक्योरिटी का आगाज़ किया, जो ChatGPT सारिफीन के लिए ऑपरेटिंग तहफ़्फ़ुज़ात का एक सीट है जो कि आला कदर वाले अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हर इस शख्स के लिए दस्तयाब है जो उन्हें चाहता है। नई रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक फेराडे फ्यूचर ने पस में अपने बानी जिया यूटिंग के जेर कंट्रोल एक कंपनी को तकरीबन $7.5 मिलियन की अदायगी की। तवील अरसे से जदोजहद करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ने अदायगी 1 साल में की, जब उसने सिर्फ 4 गाड़ियां फराहम की और तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने चीन से दरामद की गई सस्ती वैन और रोबोट फरोख्त करने का अज़म किया है। वफाकी हुकूमत ने जमरात को अगले 8 रोज़ के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने 10 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 919 रुपये फ़ी लीटर और 165 फ़ी लीटर पेट्रोल। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत अब 7 रुपये 5 पैसे हो जाएगी, 309 से 5 तोत फ़ी लीटर। हुकूमत ने जमरात को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 9 रुपये का इजाफा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 309 रुपये फ़ी लीटर और HSD की कीमत 305 रुपये हो गई। रूसी और यूक्राइनी मीडिया और मल्टी ब्लॉगर्स का कहना है कि एक दूर दराज रूसी कस्बे में एक बम जिसने एक फ़ौजी को हलाक किया था मुमकिना तौर पर एक बदनाम ज़माना रूसी कमांडर को निशाना बना रहा था, जिसे बूचा के किसाई के नाम से जाना जाता है। रूसी हुकाम का कहना है कि मंगल के रोज़ मशरिक बईद के इलाके ख़ाबारुसुक में होने वाले बम हमले में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। 5 अप्रैल को माली का दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज़ उठा जब बागियों ने मुल्क भर में मरबूत हमले किए थे। माली के वजीर दिफा, उनकी अहलिया और बच्चों समेत इस वक्त मारे गए जब एक हमला आवर ने उनके घर पर हमला किया। बिमाको के मुहासरे में और फौजी क़यादत मुख्तसर तौर पर नज़रों से ओझल होने के बाद माली ने तशद्दुद के पीछे कौन है, इस किस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर अपने हमलों की तजदीद की है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग पर बर्लिन की तनकीद पर अमेरिका और उसके करीबी यूरोपीय इत्तेहादियों में से एक के दरमियान दरार बढ़ गई है। अमेरिकी सदर ने जमारात को मशवरा दिया कि मर्ज को मशरिक वस्ता के तनाज़ात पर तबसरा करने के बजाय जर्मन और यूरोपीय मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। इसराइल की इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो गजा के 14 डॉक्टरों की फौरी रिहाई का मुतालबा करे जो 1 साल से ज़ायद अरसे बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल PHRH ने जमेरात को कहा कि उसने ये दरख्वास्त इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ फ़ियाल ज़मीर की जानिब से इस ग्रुप को रहा करने की दरख्वास्त का जवाब देने में नाकाम होने के बाद दायर की, जिसमें माहिरीन अतफाल, आर्थोपेडिक माहिरीन और सर्जन शामिल हैं।